अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल स्टॉक विला और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे जहां से हमने लास्ट वीकली जो वीडियो हमने पोस्ट की थी उसमें हमने डिस्कशन की थी कि जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं ना जी, वो होंगे हमारे लिए 43,000 का अपसाइड और बॉटम साइड 40,500 का। और हमने ये डिस्कशन की थी आज से तकरीबन 13-14 दिन पहले कि 43,000 की सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल होगा हमारे लिए। सो अब अगर हम इस वीक देखें, और ये बात थी तकरीबन 4 नवंबर को जो हमने पोस्ट की थी उसके बाद वाली वीडियो के अंदर, जबकि मार्केट ट्रेड कर रही थी 41,800 के करीब और वहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। और उसके बाद हमने जो लास्ट वीक देखा था, सेकंड लास्ट वीक, उसके अंदर मार्केट ने बहुत अच्छे 1236 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर जोड़े थे और मार्केट का जो हाई बना था इंडेक्स का वो बना था 43,120 का। और जो लास्ट वीक जो गुजरा है उसके अंदर मार्केट ने 362 पॉइंट नेगेटिव साइड पे जोड़े हैं। और यहाँ पर भी मार्केट का जो लास्ट वीक था वो हाई बना था 43,099 का, तकरीबन 43,100 के अराउंड में। और अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी और हमें किस तरीके से नेक्स्ट वीक के लिए हमें ट्रेडिंग करनी है। सो ये जो लेवल है ना, ये बहुत ही क्रूशियल लेवल था हमारे लिए 43,000 के करीब का, जो 2 हफ्ते पहले हमने डिस्कशन की थी कि यहाँ से मार्केट अगर 41,800 से अप साइड भी जाएगी तो 43,000 लगता है कि इस एक वीक या 2 वीक का हमारा टॉप बन सकता है। वहाँ पर हमें सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए और हम वहाँ पर हम अपना प्रॉफिट जो है वो बुक कर सकते हैं। और यही चीज़ मैंने 8 नवंबर को भी अपने जो मेंबर्स हैं उनके साथ डिस्कशन की थी बेसिकली, कि आप देखोगे कि 42,850 और 43,000 के अराउंड में हमें अपना इंडेक्स वाइज सेलिंग करनी चाहिए। ये हमने डिस्कशन की थी हमारे मेंबर्स के साथ। सो अब यहाँ पर अगर अभी हम देखें तो जो लास्ट वीक गुजरा है मार्केट ने वही 43,000 पे ही जाकर रेजिस्टेंस ली और ये पूरा जो वीक गुजरा है उसके अंदर मार्केट ने साइडवेज तकरीबन 14 नवंबर से ही आगे साइडवेज गुजारा, पूरा वीक साइडवेज गुजारा और अल्टीमेट जो है वो तकरीबन 362 पॉइंट वीकली बेसिस पे नेगेटिव साइड पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट हमें हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट वीक के लिए, उसके लिए बेसिकली आपको थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जाना पड़ेगा। अच्छा, ये जो लेवल है ना 43,000 का, ये बहुत ही सिग्निफिकेंस है इस लेवल की, चूँकि यहाँ पर MA200 की कन्फ्लुएंस आ रही है और ये 42,700 और 43,000 का ये वही एरिया है जो हमने पहले भी डिस्कशन की थी कि बेसिकली यहाँ पर हमने मल्टीपल टाइम जो है ना वो रेजिस्टेंस और सपोर्ट देखिए। अगर आप पहले भी यहाँ पे आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम ये इससे सपोर्ट लेते रही है मार्केट, कई महीने और साल, पूरा साल पिछला साल हमने देखा है कि यहीं से ही सपोर्ट लेती रही। और जब ये ब्रेकडाउन हुआ तो मल्टीपल टाइम इसे टेस्ट करने की कोशिश की है कि किसी तरह ये एरिया रिज्यूम हो जाए, बट एक दफ़ा हमने देखा भी था कि ऊपर जाकर क्लोजिंग दी थी, बट अल्टीमेट MA200 से ही जाकर हमने यहाँ पर देखा था कि वापस से सेलिंग आई, फिर मल्टीपल टाइम टेस्ट हो रहा है ये एरिया और फिर यहाँ से ही हम देख रहे हैं कि ज़्यादा सप्लाई जो आ रही है यानी सेलिंग जो आ रही है वो इसी एरिया पे जाकर आ रही है। तो ये एरिया फिलहाल ऐसा लगता है कि हमें हमारे लिए भी जब यहाँ पर सेलिंग आ रही है तो या तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करोगे या फिर आप अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे निकलोगे, स्पेशली उन आइटम्स के अंदर और उन जो है ना वो स्टॉक्स के अंदर जहाँ पर सेलिंग जो है ना वो शॉर्ट टर्म की जो आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, ये उन स्टॉक की खास तौर से बात है। इन्वेस्टमेंट स्टॉक एक अलग ही चीज़ है। यहाँ पर मेनली अब हमें थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम के अंदर जाना पड़ेगा ताकि अब हम नेक्स्ट वीक के लिए प्लान कर सकें कि क्या यहाँ से मार्केट जो है वो ब्रेकआउट देने के मूड में है या यहीं से ही मार्केट के अंदर अगेन हम सेलिंग प्रेशर देखेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़े आवरली चार्ट के ऊपर। अगर आप देखें कि यही वो एरिया के अंदर मार्केट आई और पिछले पूरा वीक यहीं पर मल्टीपल टाइम कोशिश हुई कि मार्केट यहाँ पर एक और हायर हाई पोस्ट करे, बट फेल हुई और अल्टीमेट जो प्रीवियस वाला हाई था मार्केट का 42,600 का, मार्केट ने वहीं पर आकर 42,600 ही का लास्ट वीक का बॉटम बनाया और फिर वहां से हमने 42,730 के करीब 130 पॉइंट ऊपर जाकर हमने क्लोजिंग देखी ऑन अ वीकली बेसिस। यहाँ पर नेक्स्ट वीक के लिए पहला जो 1 से 2 दिन है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होंगे बाय मंडे और ट्यूसडे। रीजन दैट कि ये वो लेवल होगा कि अब यहाँ पर हमें देखना होगा कि अगर मार्केट आवरली बेसिस पे अगर हम देखते हैं कि 42,765
4365 से अबर आवरली की कैंडल क्लोज कर देती है तो फिर हमें लगेगा कि मार्केट एक और वापस से जो है ना वो एटलीस्ट 43,000 को वापस से रीटेस्ट करेगी। और इस दफ़ा शायद चूंकि रीटेस्टिंग आवरली की रीटेस्टिंग सपोर्ट के ऊपर हो चुकी है तो हम ये देख सकेंगे कि 43,000 और मे बी के उसके बाद भी मार्केट अप साइड की तरफ मूव हो। बट अगर हमें इनिशियल के पहले और दूसरे दिन बाय मंडे और ट्यूसडे में दिखता है कि मार्केट इसको सरपास नहीं कर पाती बल्कि 42,600 के जो सपोर्ट है उसको तोड़ देती है तो फिर जाकर मार्केट के पास काफ़ी नीचे का रूम मौजूद है जो इनिशियली ऑलमोस्ट आएगा 42,250 के करीब का लेवल, और मैक्सिमम जो लेवल आता है वो 40,500 का। ये वही लेवल है जो कि हमने वीकली वीडियो के अंदर 40,500 के लेवल की डिस्कशन की थी, वहाँ तक भी मार्केट फिर आ सकती है। तो इनिशियल के जो फर्स्ट बाय मंडे और ट्यूसडे ये वो आपको देखना होगा कि एटलीस्ट 1 से 2 दिन अभी आपको और रुकना होगा, क्योंकि जो पीछे बाय हमने किया था वो हमने अपना यहाँ पर 42,850 और 43,000 के इन बिटवीन हमने सेल कर दिया, जिस तरह के अभी हमने डिस्कशन भी की कि हमने यहाँ पर सेल कर दिया था। और फिर अब हम वेट करेंगे कि अगर 42,765 का लेवल आवरली बेसिस पे एटलीस्ट रिज्यूम हो जाता है और मार्केट इसके ऊपर आवरली के एटलीस्ट क्लोजिंग दे देती है तो जाकर हम बाइंग साइड के ऊपर आए, और फिर उसके बाद जो फिर ऊपर के जो रेजिस्टेंस के लेवल होंगे वो 43,480 या 500 का एक लेवल समझ लिए, 43,500 का एक लेवल है। और अगर इसे मार्केट सरपास करेगी तो फिर बीच में कोई और लेवल नहीं आता, फिर मार्केट डायरेक्टली 45,000 के करीब के लेवल को टेस्ट करने के लिए भी जा सकती है। यहाँ से हम 200 पॉइंट का जो लेवल है ना उसको भी हम फिलहाल छोड़ेंगे, 200 पॉइंट के लेवल को भी हम जो है ना उसके अंदर कोई बाइंग नहीं करेंगे। या तो मार्केट हमें और नीचे मिले तो हम बाइंग साइड के ऊपर आए, या मार्केट अपना जिस तरह मैंने अभी डिस्कशन की कि एटलीस्ट आवरली बेसिस पे और या फिर डेली बेसिस पे अगर आप बात करें कि 43,000 के लेवल को ही एग्जैक्टली ऊपर सरपास करके एटलीस्ट डेली की क्लोजिंग करे तो जब जाकर हम बाइंग साइड पे आए। ये 200 पॉइंट हमें बीच में मार्केट के छोड़ने होंगे चूंकि ये कॉन्फ्लुएंस का एरिया। इसकी रीज़न ये है कि पीछे भी मैं अगर आपको दिखाऊं कि बेसिकली ये जो MA200 होता है ना ये लॉन्ग टर्म की आपकी एक मूविंग एवरेज होती है, जो आपको इसकी जो सिग्निफिकेंस है मैं 1-2 मिसालों के जरिए से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए होता क्या है कि जब मार्केट डाउन ट्रेंड के अंदर आती है ना तो एक दफ़ा वापस से कैच करने के लिए मार्केट आती है MA200 को। अगर MA200 को वापस से कैच करने के लिए जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो जाती है तो क्या करती है, फिर आती है MA200 को टेस्ट करने के लिए। अगर उस लेवल पर आकर मार्केट सस्टेन ना कर पाए तो फिर क्या होता है, एक बहुत बड़ी तगड़ी सेलिंग होती है, फिर टेस्ट करने आती है, फिर वापस से सेलिंग, फिर टेस्ट करने आती है, फिर वापस से सेलिंग। आपको देखेगा बहुत बड़ी इस पर सेलिंग आप विटनेस कर सकते हो, बहुत लंबी मंदी आप कर सकते हो। इसका तरीका कैसे होता है कि हम ये बोलें कि नहीं अब मार्केट के अंदर तेजी आ जाएगी, उसके लिए ज़रूरी ये वाला जो एक पैटर्न है जो पहले भी आपके साथ डिस्कशन हो चुकी है काफ़ी मल्टीपल टाइम, पुराने 8-9 महीने पहले भी मैंने काफ़ी इसी तरीके के पैटर्न को डिस्कशन की थी, 1.5 साल पहले भी ये लेवल डिस्कस किया था कि जब मार्केट कोई ब्रेकआउट सबमिट करने के बाद लास्ट प्रीवियस वाले हाई को तोड़े और फिर MA200 के ऊपर जाकर मार्केट क्या करे, सस्टेन करे और अपना बेस बनाए, कंसोलिडेट करे। अब ये देखो यहां पर क्या था कि जो पैरेलल चैनल चला हुआ आ रहा था उसको ना सिर्फ ब्रेकआउट किया, 3 शर्तें जरूरी हैं। नंबर 1 कि पहले तो मार्केट पैरेलल चैनल, कोई भी चैनल हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ चैनल है, वो हमारा कोर्स का हिस्सा था, डिफरेंट टाइप ऑफ चैनल में से किसी भी चैनल का सबसे पहले क्या करे, मार्केट पहले ब्रेकआउट करे। एक चीज पूरी हो गई, नंबर 1। नंबर 2 फिर प्रीवियस वाला जो हाई हो मार्केट उस हाई को क्या करे, ब्रेकआउट दे। दूसरी शर्त ये है कि मार्केट उसको ब्रेकआउट दे उस जो प्रीवियस वाला हाई था उससे। जब 2 शर्तें पूरी हो जाएंगी तो आखिरी एक शर्त हमारी रह जाएगी कि मार्केट फिर MA200 से ऊपर जाकर कंसोलिडेट करे। तो जब 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी ना उसके बाद फिर आप क्या देखोगे, उसके बाद आप देखोगे बहुत लंबी तेजी आपको मिलेगी। तो अगर आपने बॉटम नहीं भी पकड़ा, आपने बीच मिडल नहीं भी पकड़ा, अगर आपने ट्रेंड भी पकड़ लिया ना तो बहुत बड़े मोटे पैसे बन जाएंगे।
लेकिन अगर इस तरह की हुआ कि मार्केट ने बाउंस लिया और वहीं MA200 से जाकर रेजिस्टेंस लिया, अगर आप वहां पर आकर फंस गए ना, यहाँ सर अब जो है ना वो हमें ध्यान हमारा बहुत तेजी का है, ठीक है ध्यान तेजी का होगा, लेकिन शर्तें भी तो, कोई क्राइटेरिया भी तो हो कि वो क्राइटेरिया पूरा हो। तो हमने जो 3 क्राइटेरिया भी बताए हैं, उन 3 क्राइटेरिया जब पूरे हो जाएंगे जब जाकर आप देखोगे तेजी। अगर नहीं हुए तो फिर क्या होगा, अगर प्रीवियस वाला हाई भी मार्केट ने काट दिया, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर प्रीवियस वाला हाई मार्केट ने यहाँ पर आकर मार्केट ने क्लोजिंग भी ऊपर कर दी, बट क्या हुआ, थर्ड जो हमारा कंडीशन थी कि पहली शर्त क्या थी हमारी कि मार्केट पहले एक किसी न किसी ट्रेंड को क्या करे, ब्रेकआउट दे। हम लेट सपोज ये एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा था प्रीवियसली, ये इस ट्रेंड का यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, एक शर्त पूरी हो गई। दूसरी शर्त क्या बताई, दूसरी शर्त ये है कि प्रीवियस वाला जो हाई हो मार्केट उसको क्या करे, ऊपर जाकर क्लोज कर दे। तो यहाँ पर आप ये देखो, ये वाली कैंडल ने ऊपर जाकर ये को मगर 2017 को ये क्लोज कर दिया था। बट तीसरी शर्त पूरी नहीं हुई थी हमारी, वो क्या, वो तीसरी शर्त थी कि MA200 से ऊपर जाकर मार्केट कंसोलिडेट करे। यहाँ पर टेस्टिंग तो जरूर हुई बट अल्टीमेट क्या हुआ, वो सेल ऑफ हो गया। तो जब तक हमारी ये 3 शर्तें पूरी नहीं होंगी, जब तक मार्केट तेजी के अंदर नहीं आएगी, जब 3 शर्तें पूरी हो जाएंगी, आपको देखा यहाँ पर मार्केट ने तीनों शर्तें, यहाँ पर पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने प्रीवियस वाले हाई को ऊपर जाकर क्लोज किया, ब्रेकआउट दिया, और MA200 से ऊपर जाकर मार्केट ने कंसोलिडेट किया। जब ये 3 शर्तें पूरी हुई तो क्या देखा आपने, वो लंबी किस्म की तेजी आपको दिखी। जो मार्केट हमें मिल रही थी 33,000 के ऊपर, वो मार्केट ने 52,000 का हाई बनाया था। तो अगर जब मार्केट थी 47,000 रुपए, जब ये 3 शर्तें पूरी नहीं हुई थी तो क्या किया मार्केट ने, जबरदस्त होकर वही जो 44,000, 46,000, 47,000 का था, तो मार्केट ने 29,000 का लो भी बनाया। तो अब यहां पर हम आ जाते हैं कि अभी करंट मार्केट के ऊपर हमें क्या करना चाहिए। तो देखो यहां पर हमारी 3 शर्तें अगेन पूरी होनी चाहिए। पहली शर्त क्या है कि मार्केट एटलीस्ट जो है ना वो ट्रेंड का ब्रेकआउट दे दे। चलो हम यहाँ से एक ट्रेंड लगाते हैं, हम बोलते हैं ठीक है जी मार्केट ने इस ट्रेंड का यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, एक शर्त पूरी हो गई। 2 शर्तें अभी कंप्लीट नहीं हुई हैं। वो 2 शर्तें क्या है कि जो प्रीवियस वाला हाई हो मार्केट उससे ऊपर जाए और उसको भी ब्रेकआउट दे, और तीसरी शर्त क्या है कि फिर वो MA200 से ऊपर मार्केट यहाँ पर इस एरिया में आकर कंसोलिडेट करे, और फिर इसी एरिया को मार्केट क्या करे, इसको अपना बॉटम बना लेगी, और यहां पर अपनी जो रीटेस्टिंग बेसिकली होगी, कंसोलिडेशन होगी MA200 के ऊपर, वहां पर मार्केट फिर तेजी के लिए तैयार होगी। जब तक ये 3 शर्तें मुकम्मल नहीं होती, कंसोलिडेशन तीसरी शर्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जब तक ऊपर के लेवल के ऊपर आकर मार्केट कंसोलिडेट नहीं करती, उस वक्त तक हमें क्या करना चाहिए, हमें सेल के अंदर आना चाहिए। जो हमें, हाँ शॉर्ट टर्म के हम भी बाय करते हैं बहुत सारी चीजें, बट ऊपर लेवल पर आकर सेल भी कर देते हैं ना। सेलिंग भी एक बड़ा आर्ट है, और ये बात चीजें भी आपको दोस्तों को याद होगा कि मैंने पहले भी बताया था कि जैसे फरारी को बेचकर ही फायदा उठाया जाता है, इसी तरह मार्केट में बेचकर ही प्रॉफिट होता है। हम बोले हमें बहुत बड़ा प्रॉफिट हो गया, हमने सेल ही नहीं किया, लेवल पर बाय नहीं किया, लेवल पर सेल नहीं किया, तो असल प्रॉफिट आपको उस वक्त नहीं होगा। तो ये 3 शर्तें हमारी मुकम्मल होना जरूरी है। तो लिहाजा ये जो नेक्स्ट वीक है एटलीस्ट इसके अंदर थोड़ा सा देखना चाहिए कि क्या मार्केट ऊपर MA200 से ऊपर आकर कंसोलिडेट करती है या नहीं। चूंकि अगर ऊपर आकर कंसोलिडेट ऊपर नहीं करेगी ना, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेल हो जाएगा। जिस तरह यहां पर मल्टीपल टाइम, पहले भी आप देखोगे मल्टीपल टाइम जब ऊपर के लेवल के ऊपर MA200 से ऊपर कंसोलिडेशन मुकम्मल नहीं होती, सक्सेसफुल नहीं होती, तो क्या होता है, बड़ा तगड़ा सेल ऑफ होता है। फिर वापस से बाउंस जरूर आता है, लेकिन जब तक के ऊपर के लेवल के ऊपर जो है ना वो नहीं होगी कंसोलिडेशन, तो वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेट वो चीज सेल हो जाएगी। तो हमें यही कन्फ्लुएंस वाला एरिया है, यही 43,000 के करीब का लेवल, जब तक के मार्केट इससे ऊपर जाकर क्लोज नहीं करती और कंसोलिडेट नहीं करती। ये बात हो रही है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। जो इंटरडे और शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं उनके लिए मैंने आपको स्ट्रेटेजी बता दी नेक्स्ट वीक के लिए कि आपने क्या देखना है। इनिशियल बाय मंडे आपने क्या देखना होगा, किस तरीके से मार्केट बिहेव करती है। तो ये हमारी बात हो गई नेक्स्ट वीक के लिए। चूंकि ये वो लेवल है जो मल्टीपल टाइम जो है ना वो मार्केट टेस्ट कर चुकी है, फिर वापस से कोशिश जरूर कर रही है मार्केट मल्टीपल टाइम। अभी भी आप देखो बार बार यही एरिया कॉन्फ्लुएंस का बनना है, 42,600, 700 और 43,000 का। ये बार बार पहले सपोर्ट बनती रही, बार बार रेजिस्टेंस बनती जा रही है।
हाँ, अब यहां से अगर ऊपर जाकर क्लोज कर देती है मार्केट और यहां पर कंसोलिडेशन अपनी कंप्लीट कर लेती है तो फिर आप एक लंबी तेजी के लिए बिल्कुल तैयार हो। उसके बाद चाहे जितनी भी नेगेटिव न्यूज मार्केट में क्यों ना आ जाए, हमने टेक्निकली इसी को देखना होगा। ये हमारी बात हो गई मार्केट के हवाले से। नेक्स्ट वीक के हवाले से इंपॉर्टेंट लेवल आपके लिए क्या होगा, यही 43,000 का लेवल है। इसको आपने वॉच आउट करना है कि यहां पर मार्केट आपको मिलती है तो क्या बिहेव कर रही है, बार बार सेलिंग आ रही है, रेजिस्टेंस अपनी बिहेव जो है ना वो एक्ट कर रही है, हमें भी सेल करके निकलना चाहिए, फिर वापस से डिप का वेट करना चाहिए, फिर वापस मार्केट अपनी सपोर्ट के पास मिले, जितनी नेगेटिव न्यूज क्यों ना आ जाए उस वक्त हम अपनी सपोर्ट के ऊपर वापस से बाइंग के लिए जरूर देखेंगे। कुछ आखिर में कुछ मल्टीपल स्टॉक्स की ट्रेडिंग में आपको दोस्तों को दिखाता हूं जो हमने मेंबर्स के साथ की थी। अब आप ये देखो, ये है 11 अक्टूबर 2022 का। 11 अक्टूबर को मैंने कॉल दी थी शॉर्ट की 23 रुपये 70 पैसे और 24 रुपये के ऊपर यूनिटी की। उस वक्त हमारा जो टीपी था वो था 20 रुपये और 93 पैसे। और फिर जब ये वाला नवंबर वाला जो ग्रुप चल रहा है, वापस से इसके अंदर एक पुल बैक आ रहा था, तो वापस से मैंने दोस्तों को बताया कि अब ठीक है, वापस से आप यहाँ पर 21 रुपये के करीब आता है, ये वापस 21 रुपये और 21 रुपये 80 पैसे, यहाँ पर हम वापस से शॉर्ट करेंगे। 22 रुपये 30 पैसे का स्टॉप लॉस होगा और यहाँ पर हमारा जो फाइनल टीपी होगा यूनिटी का वो कितना होगा, 16 रुपये और 64 पैसे का। पहले अक्टूबर के ग्रुप के अंदर हमने था 24 रुपये के ऊपर हमने शॉर्ट किया था, 23 रुपये 70 पैसे 24 रुपये के ऊपर, और फिर वापस से हमने नवंबर के अंदर भी हमने ये वापस से शॉर्ट किया 21 रुपये के करीब और हमारा फाइनल टीपी था 16 रुपये और 64 पैसे। अभी हम देख लेते हैं कि यूनिटी, चूंकि यूनिटी के बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं तो वो मैं चाह रहा था कि हमारी जो ट्रेडिंग है वो भी हम दोस्तों के साथ डिस्कस कर लेते हैं। यूनिटी को आप देखो एग्जैक्टली अक्टूबर के अंदर, जब ये अक्टूबर के अंदर सितंबर के बाद अक्टूबर में यहाँ पर आया ना, आप देखो ये 11 अक्टूबर एग्जैक्टली इस लेवल के ऊपर 23 रुपये 70 पैसे 24 रुपये पे हमने यहीं पर शॉर्ट किया था और फिर वापस से जो ये बाउंस आया था आपने देखा, जैसे फिर वापस से 20 रुपये 70 पैसे 21 रुपये के करीब वापस हमने शॉर्ट किया था और अल्टीमेट हमारा 16 रुपये और 66 पैसे 66 पैसे के करीब का जो हमारा टारगेट था वो फाइनली यहाँ पर अचीव हो चुका है। ऑलमोस्ट मोर देन 30% यहाँ पर हमें गेन हो चुका है। अब वापस से यहाँ पे एक रिवर्सल की एक ट्रेड बन सकती है, बट इसके लिए बड़े स्ट्रेटेजिकली आपको लेवल्स देखने होंगे। यहाँ पर एक बाइंग की अटैम्प्ट हो सकती है, चूंकि ये डबल बॉटम की फॉर्मेशन है। ये अगेन मंडे के मॉर्निंग में आपको देखना होगा कि अगर ये पॉजिटिव साइड पे ही अब इसके हाई के ऊपर ब्रेक करता है और इसकी पॉजिटिव ओपनिंग होती है और वहाँ पर सस्टेन करता है तो यहाँ पर आप बाइंग की अटैम्प्ट कर सकते हो और फिर मुख्तलिफ लेवल्स के ऊपर आप इसके अंदर भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। इसी तरह ये हमारा था JSL की टीपी, JSL का हमारा एक और जो है ना वो बाइंग का सेटअप था। JSL का सितंबर के अंदर जब लोअर लॉक लगा था 2 सितंबर को इसको लोअर लॉक लगता है और उस वक्त हमने बाय किया था, ये रहा 2 सितंबर को ये लोअर लॉक पे आता है। अपना लो क्या बनाता है 11 रुपये और 76 पैसे, यहाँ पर बाय था, ये पूरा इसका कंसोलिडेशन था और फिर 16 रुपये की टीपी थी, एटलीस्ट वो 16 रुपये के करीब की इसने अपना टारगेट अचीव किया। इसके ऊपर के लेवल अभी भी इंटैक्ट है। अगर ये 16 रुपये से ऊपर जाकर क्लोजिंग डेली की करता है तो फिर ये 18 रुपये तक भी ऊपर भी जा सकता है। तो अब ये 2 मिसालें बताने का मकसद क्या था कि सेम वक्त में एक चीज के अंदर हम बाय की पोजीशन इख्तियार कर रहे हैं कि हमें वो लगता है कि वो कंसोलिडेट करके अपसाइड की तरफ जाएगा, और सेम वक्त के अंदर हम इंडेक्स को देखे बगैर किसी स्टॉक के अंदर हम शॉर्ट की पोजीशन ले रहे हैं कि भले इंडेक्स ऊपर भी जाएगा बट ये स्टॉक नीचे चले जाएगा। तो ये वो वक्त है जिसके अंदर स्टॉक की सिलेक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये जो वक्त है ना, चूंकि मार्केट ट्रेंड के अंदर नहीं है, वो जो ट्रेंड का एक मजा था ना कि कोई किसी भी वक्त के अंदर कोई भी चीज बाय करता था, चाहे कोई सीमेंट बाय करता था, कोई ईएनपी करता था, कोई ऑटो कर लेता था, जीएचएनआई आपको याद होगा, आपको रिफाइनरी याद होगा, कोई भी स्टॉक भी बाय कर लेता था ना, तो वो जबरदस्त किस्म की रैली बनाता था। ये चूंकि जब फंसी हुई मार्केट होती है ना, जब ट्रेंड नहीं होता मार्केट के अंदर, यहाँ पर अभी कोई ट्रेंड नहीं है, कभी ऊपर जाती है फिर वापस नीचे आ जाती है, फिर ऊपर चली जाती है, फिर हम समझते नीचे आएगी वो, नीचे आने के बजाय फिर ऊपर चली जाती है। यहाँ पर लेवल्स मार्केट के अपने और स्टॉक के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने रोल प्ले करेंगे। तो यहां पर ये जो बात बताने का मकसद है वो ये कि सिर्फ इंडेक्स के लेवल को इस तरह की मार्केट में अंदर नहीं देखना चाहिए। वो इतने ज्यादा आपके लिए सूदमंद और फायदेमंद नहीं होंगे, बेनिफिशियल नहीं होंगे, जितने कि स्टॉक की अपनी मूव। बहुत सारे स्टॉक अभी भी ऐसे हैं कि जो इंडेक्स के साथ रिलेटेड है ही नहीं। आप डेली एक काम करो, डेली का उठाकर देखो, डेली का आप क्या करो, डेली के डिफरेंट स्टॉक उठाकर देखो, जब मार्केट पॉजिटिव क्लोज कर रही
होगी ना, उसमें से आपको देखोगे 500 स्टॉक में से जो है ना वो 400 तो नेगेटिव है और 100 पॉजिटिव है। और जब मार्केट नेगेटिव परफॉर्म कर रही होगी, नेगेटिव साइड पे जा रही होगी, आपको दिख रहा होगा बहुत सारे स्टॉक अपर लॉक के ऊपर है, समझ नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर आरपीएल ले लो, मिसाल के तौर पर आरपीएल लो, यहाँ पर क्या था, हमने एग्जैक्टली इस वाले दिन बाय किया था 11 नवंबर में, 14 रुपये 50 पैसे पे हमने बाय किया था। अगले दिन इसको ओपन लॉक लगा था, अगले दिन इसको ओपन लॉक लग गया था। तो यहाँ पर आया, अपना प्रॉफिट बुक क्या लेके निकल गए। ये शॉर्ट टर्म के ट्रेड्स हैं। उसकी मिसाल मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। इसकी मिसाल मैंने सेव की हुई थी बट वो आई थिंक वो नहीं आ रही मेरे पास अभी। एनीवेज, तो यहाँ पर क्या था कि अब हर स्टॉक के अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है, किस स्टॉक को किस लेवल पे ऊपर बाय करना है, किस लेवल पे सेल करना है। हाँ, ऑल्दो यहाँ पर इंडेक्स के साथ को रिलेशन आप ज़रूर बनाओगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर इंडेक्स अपने एक बहुत ही एरिया ऑफ जो है ना वो रिवर्सल के ऊपर अगर आ रहा है, मिसाल के तौर पर एरिया रिवर्सल यहाँ पे जो बॉटम साइड का था वो ये वाला था, यहाँ से एरिया के ऊपर आएगा, कहाँ तक आएगा, वो क्या तक आएगा, वो हमने लास्ट वीकली वीडियो के अंदर 43,000 का ये लेवल डिस्कस किया था। एटलीस्ट लगता था कि मार्केट 43,000 को लाजमी टेस्ट करने आएगी। हाँ, अब यहाँ पर आ गया, ये एक एरिया ऑफ पोटेंशियल रिवर्सल का है। यहाँ पर हमने मैक्सिमम, हम जनरल अगर बात करें तो मैं जनरली मैं बात करूंगा, ये एरिया इंडेक्स वाइज सेलिंग का लगता है, ये एरिया इंडेक्स वाइज सेलिंग का लगता है। कहाँ बाइंग के ऊपर आएंगे, जो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हो वो वेट करोगे 42,765 के ऊपर का अवर्ली के डेली अवर्ली के एटलीस्ट क्लोजिंग का। उसके बाद हमारे पास ये 250-300 पॉइंट ऊपर जो है ना वो ऊपर खुल जाएंगे। जो लोग स्विंग का जो है ना वो स्विंग प्ले करते हैं, वो या तो नीचे बॉटम का वेट करो या फिर 43,000 के ऊपर के मार्केट की क्लोजिंग का वेट करो, क्योंकि उसके बाद जब क्लोजिंग ऊपर आती है ना तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 1,500 पॉइंट 1,000 पॉइंट तो कहीं नहीं गए, 44,000 कहीं नहीं गया। उसके बाद फिर जो तेजी आएगी ना वो 1,000 से 2,000 पॉइंट के ऊपर की तेजी आएगी। तो 200 पॉइंट अगर हम स्विंग ट्रेडिंग वाले छोड़ देते हैं तो कोई इशू नहीं है, हम ऊपर के 2,000 पॉइंट 1,000 पॉइंट एटलीस्ट कमा लेंगे। लेकिन और जो शॉर्ट टर्म का ट्रेड करते हैं वो इस लेवल का मंडे की का जो है ना वो वेट करेंगे, वहां पे मंडे के अवर्ली के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है, ठीक है, गो एड, फिर 200-250 पॉइंट आराम से हम जो है वो जाकर मार्केट से कमा सकते हैं। होपफुली आज की भी जो वीकली वीडियो है वो तमाम दोस्तों को बहुत जल्दी बनाई है। काफ़ी सारी चीज़ें मेरे जहन में थी और भी डिस्कशन करना, बट टाइम की कमी होती है। कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट लंबी वीडियो ना भी हो तो एटलीस्ट टू द पॉइंट हम बात कर लिया करें, और एटलीस्ट वीकली के ऊपर कोशिश, पिछले माजरा चाहता हूँ पिछले भी वीक नहीं बना सका था, तो इस वीक के अंदर कोशिश की है कि ये वीकली वीडियो बनाएं। ज़रूर आप तमाम दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर लेकर बताएंगे आपकी क्या स्ट्रेटेजी है। कुछ चीज़ें मैंने नोट करता हूँ कि लोग जो है ना वो शेयरिंग अपनी नहीं करते, हम तो अपनी बात कर लेते हैं। मैं चाहता हूँ कि आपका भी ज़रूर इनपुट आए, आप क्या क्या समझते हो, अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर अपना बहुत बहुत ख्याल रखेगा और हमारे इस चैनल का भी।